मोहाली में इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हमले के मामले में पंजाब के वजीर आला भगवंत मान डीजीपी समेत आला अफसरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान का कहना है कि रियासत का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर एनआईए की टीम आज जाए वारदात का मुआयना करने जा सकती है। एनआईए की टीम टेरर इंटेलिजेंस के जुड़ी एक टीम पूरे मामले की मालूमात इकट्ठा कर रही है। खालिस्तानी तंजीमें फिर से पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। बीती शाम इंटेलिजेंस विंग की इमारत को निशाना बनाकर दस्ते बम से हमला किया गया था और गोलियां भी दूर से चलाई गई थी। पुलिस ने हमले में दहशतगर्द साजिश से इनकार नहीं किया है। तेजिंदर बग्गा गिरफ्तारी वारंट मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट आज समाअत करेगा। बग्गा की गिरफ्तारी पर अदालत ने रोक लगाई थी। ख्याल है कि वारंट को चैलेंज करते हुए तेजिंदर बग्गा ने अदालत से रुजू किया था। पंजाब की मकामी अदालत ने बीजेपी लीडर तेजिंदर बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने दिल्ली से तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया था। वापसी के दौरान पुलिस को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोका गया था। बग्गा की गिरफ्तारी पर खूब सियासी ड्रामा भी हुआ था। शाहीन बाग में इन्हदामी कार्रवाई में रखना डालने के इल्जाम में आम आदमी पार्टी रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। जनूबी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की शिकायत पर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर शाहीन बाग में आज इन्हदामी कार्रवाई नहीं होगी। जनूबी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तजावुजात के खिलाफ कल से कार्रवाई करेगी। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर आज अदालत में समाअत होगी। कमिश्नर को बदलने की मांग पर भी अदालत आज समाअत करेगी। दरअसल मस्जिद इंतजामिया की जानिब से कोर्ट कमिश्नर पर सर्वे में जानिबदारी बरतने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ मस्जिद की दीवारों के खरोंचने का इल्जाम भी इंतजामिया की जानिब से लगाया जा रहा है। यूटी जम्मू कश्मीर समेत दीगर रियासतों में हिंदुओं को अक़लियत करार देने के मुतालबात के मामले पर मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है। हल्फनामे में मरकजी हुकूमत ने कहा कि अक़लियती फिरकों को नोटिफाइड का इख्तियार ऐसे ही है। मरकज ने मजीद कहा है कि वो इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका अफराद, रियासतों, इदारों से बात करेगा और इत्तेफाक राय से कोई फैसला लिया जाएगा। मरकज का कहना है कि इस मामले पर फैसले के दौर में असरात मुरतब हो गए, लिहाजा इसे रियासतों और दीगर हिस्सेदारों से तफसीली बातचीत की जरूरत है। ख्याल है कि इससे कबल दाखिल किए गए हल्फनामे में मरकज ने कहा था कि रियासती हुकूमतें किसी भी मजहब और लिसानी फिरके को अक़लियत करार दे सकती है।
और अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना के 2288 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3044 अफराद शिफायाब हुए हैं, जबकि इसी अरसे में 10 मरीजों की मौत भी हुई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 19,637 हैं। पुलित्जर प्राइज 2022 का ऐलान कर दिया गया है। हिंदुस्तान के 4 फोटो जर्नलिस्ट पुलित्जर इनाम के लिए मुंतखब किए गए हैं। मरहूम दानिश सिद्दीकी को बाद अजमर पुलित्जर इनाम के लिए मुंतखब किया गया है। दानिश सिद्दीकी अफगान फौज और तालिबान के बीच हुई लड़ाई में मारे गए थे। अदनान आबदी, सना इरशाद, मत्तू, अमित दौए के नामों का भी ऐलान किया गया है। इन चारों का खबररसा एजेंसी रॉयटर्स से ताल्लुक है। कोविड-19 की तबाहकारियों के बेहतरीन अक्सबंदी पर बावकार इनाम के लिए इन्हें मुंतखब किया गया है। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। न्यूज़ 18 के साथ बने रहें। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। श्रीलंका में इख्तिसादी बहरान नित नए बहरान की आमाजगा साबित हो रहा है। अवाम सड़कों पर उतरने पर मजबूर है और अरबाब इख्तिदार उनके निशाने पर है। तशद्दुद की ताज़ा लहर में 5 हलाकतें हुई है, जिसमें हुकूमरान जमात का एक अरकान पार्लिमान भी शामिल है। तशद्दुद में 109 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तशद्दुद के नए दौराने पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू में बुध तक तौसी कर दी गई है। बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। ख्याल रहे कि वजीर आजम महिंद्रा राजपक्षे मुस्तफी हो गए हैं, लेकिन एहतजाजी सदर गोटाबाया का इस्तीफा भी चाहते हैं। इक्तिसादी बहरान का शिकार श्रीलंका के अवाम तमाम तरह की मुश्किलों से दो चार है। लोड शेडिंग, ईंधन, जरूरी अशिया की कमी के सबब अवाम हुकूमत से नाला है और बरहम भी है। वो पिछले महीने से एहतजाज कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडिटर फॉरेन अफेयर्स के महासिद्दीकी साहब। आपका इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू सा। तो आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त श्रीलंका के पूरा मंजर अभी किस तरह का है? इंशा, देखिए, जो श्रीलंका में हालात बने हुए हैं वो मार्च महीने से इसी तरह के बने हुए हैं। लेकिन कल जो हमने देखा कि किस तरह जो लोग सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे, क्योंकि वहां पर जो हमने इकोनॉमिक क्राइसिस देखी है वो दिन पर दिन बुरी होती जा रही है। तो कल जो प्रोटेस्ट थे, प्रोटेस्टर्स का कहना है कि वो एक बहुत ही ऐसे तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे जिससे कोई भी वायलेंस नहीं होता, वहां पे किसी तरह के बुरे हालात नहीं पैदा होते वायलेंस के तौर पर। लेकिन जो उनके हिसाब से जो सरकार की तरफ से जो लोग थे उन्होंने उन पे हमला किया, जिसके बाद वहां पर क्लैशेस शुरू हो गए गोल फेस ग्रीन में, और वहां पर 5 लोगों की मौत भी हो गई। इसके चलते अब जो हालात वहां के हैं वो और बिगड़ चुके हैं। महिंद्रा राजपक्षा ने रिजाइन कर दिया है, वो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन प्रेशर बना हुआ है दूसरे राजपक्षा पे, गोटाबाया राजपक्षा जो वहां के प्रेसिडेंट है। ये एंगर जो है, जो वहां पर इस वक्त गुस्सा है, वो राजपक्षा फैमिली के अगेंस्ट भी है। वो चाहते हैं कि ये पूरी फैमिली है, खानदान है,
उसने यहाँ के सारे सरकारी जो बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं उस पे अपने लोगों को रख दिया था। और 2-3 साल से ये जो भी श्रीलंका में सिचुएशन इमर्ज हो रही थी उसको संभाल नहीं पाए, क्योंकि ये एक रात में वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसा नहीं है कि बिगड़ गई है। कुछ वक्त से ये सिचुएशन वहाँ बनी हुई थी। ऑपोजिशन ने बार बार सरकार को बोला था कि वो एक रोड मैप लाएं जिससे हालात और ना बिगड़े, लेकिन अब हालात ऐसे हैं जैसे आपने बताया इंशा, वहाँ पर इस वक्त पेट्रोल की कमी है, फ्यूल की कमी है, गैस की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, घर में लोगों को काम करने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। दूध तक वहाँ पर राशन कर दिया गया था। 400 ग्राम दूध का पाउडर एक बार में आप ले सकते थे, वो भी बहुत महंगा था। तो इन सब हालातों के चलते लोगों में इतना गुस्सा था कि वो सड़क पे आ रहा था। और कल वहाँ पर हालात ज्यादा बिगड़ गए थे, कोलंबो में इमरजेंसी लगा दी गई थी, लेकिन हालात अभी भी वहाँ पर बहुत टेंस है। जी, महा सिद्दीकी साहबा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि श्रीलंका के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनका किस तरह का अभी का रोल? जैसे अगर हम बात करें भारत की, हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान ने वहाँ के लिए पहले तो जब मार्च के महीने में जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे बेसिल राजपक्षा, जो कि अब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने सबसे पहले रिजाइन करा था जब ये वहाँ पे हालात बिगड़े थे। वो आए थे हिंदुस्तान और उन्होंने हिंदुस्तान से एक लाइन ऑफ क्रेडिट ली थी, $1 बिलियन की। लेकिन वहाँ के लोगों का ये मानना था कि ये लाइन ऑफ क्रेडिट काफी नहीं है और हफ्तों में ही खत्म हो जाएगी, जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी, और वही हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान ने फिर से श्रीलंका की मदद करने के लिए एक और लाइन ऑफ क्रेडिट असिस्टेंस के तौर पर वहाँ पे फ्यूल भी भेजा है, खाने के सामान का भी असिस्टेंस और कंट्रीज कर रही हैं। श्रीलंका इस दौरान सिर्फ पड़ोसी मुल्कों से ही मदद नहीं मांग रही है, वो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी गई थी, क्योंकि अल्टीमेटली जो मदद कर सकता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही मदद कर सकता है। इस वक्त उनकी यही गुहार है कि ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF है, वो जल्द से जल्द इनकी मदद कर सके, इनके जो लोन्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर कर सके। वो चीन से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि चीन के बहुत सारे लोन श्रीलंका पे हैं, जिसकी वजह से स्थिति वहाँ और जिसकी वजह से हालात और बिगड़ गए थे, उनकी फाइनेंशियल हालात। तो वो चाह रहे हैं कि चीन भी उनके जो लोन्स है उसको रीस्ट्रक्चर करे ताकि वो इस हालात से बाहर निकल पाए। लेकिन इस दौरान जो राजपक्षा खानदान पर जो गुस्सा लोगों का है वो जारी है। महा सिद्दीकी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि इस वक्त ये देखना होता है कि अपोजिशन का किस तरह का किरदार रहता है अवाम के तय, तो अभी का जो आप कह रही हैं कि अपोजिशन ने पहले ही उनको तमाम चीजों से आगाह किया था, लेकिन अभी का क्या मौकुफ है अपोजिशन के ताल्लुक से? देखिए, कल ऑपोजिशन ने जब प्रोटेस्ट हो रहे थे और जब हालात वहाँ बहुत बिगड़ गए, क्योंकि वहाँ पर वायलेंस हो गया, मारपीट हो गई, क्लैशेस हो गए, गोलियां तक चल गई, तब ऑपोजिशन ने फौरन साजिद प्रेमदासा जो हैं ऑपोजिशन लीडर, उन्होंने पब्लिक में आके ट्विटर पे ये बोला कि अगर हालात इससे ज्यादा और बिगड़ेंगे जो हमने आज देखा, यानी कि कल देखा, तो बहुत इसका बुरा वो होगा, फॉल आउट होगा। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको एक तरह से प्रोटेस्ट करने दिया जाए, मीडिया को कवर करने दिया जाए ये, क्योंकि उनका ये एक तरह से उन्होंने ये एक्यूजेशन लगाया था, इल्जाम लगाया था सरकार पे कि सरकार नहीं चाह रही कि मीडिया कवर करे किस तरह का गुस्सा लोगों में है, और जो लोग बाहर सड़कों पे आ रहे हैं गुस्से से, सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, कोई क्लैशेस नहीं कर रहे हैं, मारा पीटी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, उनको बाहर आने दिया जाए, उनको रोका ना जाए। ये कल फिर ऑपोजिशन ने बोला है। ऑपोजिशन का ये कहना है कि वो पिछले 2 साल से और पिछले 6 महीने में कम से कम बहुत जोर लगा रही थी सरकार पे कि सरकार एक रोड मैप लाए जिसमें वो खुद भागीदार होंगे, वो भी सजेशंस देंगे कि कंट्री को कैसे बचाया जाए, उनके मुल्क को कैसे बचाया जाए इस इकोनॉमिक मेस से। लेकिन उनका ये एक्यूजेशन है, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार ने उनकी एक बात नहीं सुनी, राजपक्षा ने उनकी एक बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से आज ऐसे हालात हैं
कि श्रीलंका में इमरजेंसी भी जी। लगी हुई थी पहले, अब वहाँ कर्फ्यू लगा है कोलंबो में, लोगों की आम रोजमर्रा की जिंदगी भी बहुत मुश्किल हो गई है। मुतासिर हो रही है। तो चलिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बेहद शुक्रिया। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मंगोलपुरी में फ्रेंड्स कॉलोनी में इन्हदामी कार्रवाई, तैमूर नगर इलाके में भी एमसीडी की इन्हदामी कार्रवाई। आप रुकने असेंबली की मुखालफत है और उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। तो आपको ये खबर इन्हदामी कार्रवाई से बताई जा रही है, जहां पर आज दिल्ली के मंगोलपुरी और फ्रेंड्स कॉलोनी में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। तैमूर नगर इलाके में भी एमसीडी की इन्हदामी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसके दौरान आपके रुकने असेंबली को मुखालफत की गई और इसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया। तो हमारे साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, वहां की इस वक्त की तस्वीर जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल इस वक्त तैमूर नगर जो फ्रेंड्स कॉलोनी के आसपास का इलाका है, उसके पीछे की जो शाहराह है, आप देखेंगे कि ये एमसीडी की वो तमाम व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, जिनमें जो चीज़ें आसपास से या फिर झुग्गी झोपड़ी बना करके या फिर खोचा लगा करके जो उस पर जो कब्जा किया गया था, उसको हटाने की जो है कोशिश की जा रही है। अभी भी देखेंगे कि एमसीडी के जो स्टाफ है वो ये तमाम चीज़ें यहाँ से रिमूव कर रहा है, उनको हटा रहा है और उसके बाद इन गाड़ियों में भरकर उनको ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें क्योंकि तैमूर नगर से है, यहाँ पर हालांकि बहुत ज़्यादा विरोध देखने को तो नहीं मिला, लेकिन मकामी लोग जो गरीब लोग हैं आमतौर से वो इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जो है सिर्फ जो इस तरीके का कब्जा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें हैं, देखिए सीधे तौर पर क्या क्या चीज़ें एमसीडी के जरिए से रिमूव की गई हैं। कोई किसी ने अपना नाई की दुकान लगाई है, किसी ने पान की दुकान लगाई है, किसी ने थोड़ी छोटी सी टेबल रखी है, तो कोई चाय बनाता था, कोई सब्जी बेचता था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसी का बकाया है, क्योंकि आमतौर से लोगों ने इनको जो है हटा लिया था। तो इनको हटा लिया था। आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो एमसीडी के व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बुलडोजर है वो भी आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो आगे की तरफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आप देखिए कि आगे जो बुलडोजर है वहाँ पर साफ तौर पर जो आगे चल रहा है, और जहाँ पर जो एमसीडी का स्टाफ है वो हटा नहीं पाता, एंक्रोचमेंट को रिमूव नहीं कर पाता है, किसी ने लोहे की छड़ें लगा ली है, उन तमाम चीज़ों को इस बुलडोजर के जरिए से हटाया जा रहा है। लेकिन कल जिस तरह की तस्वीर देखने में आई थी उस तरह की तस्वीर नहीं है। आमतौर से यहाँ पर तमाम लोग ताउन कर रहे हैं एमसीडी से और ये चाहते हैं कि जो कब्जे हैं उनको हटाया जाए, लेकिन इसकी जद में जो लोग आ रहे हैं वो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, जो किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि कल जिस तरह का माहौल देखने को मिला था उसके बाद से जो प्रशासन है, जो इंतजामिया है, वो काफ़ी हद तक जो है सतर्क हो गई है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के जवान या सीआरपीएफ के जवान वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहना चाहिए कि अभी भी ये कार्रवाई जारी है, मंगोलपुरी में हो रही है, इसके अलावा नजफगढ़ में हो रही है, तो कई इलाकों में ये कार्रवाई हो रही है और 9 तारीख से लेकर के लगातार 13 तारीख तक, अगले 5 दिनों तक ये कार्रवाई लगातार जारी रहने वाली है। यही वजह है कि जो आम मजदूर है उसको कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है, और इसमें खासतौर से जो खवातीन सीआरपीएफ एहलकार हैं वो भी शामिल हैं, ताकि अगर खवातीन के जरिए से कोई रोकने की कोशिश की जाती है तो फिर उस पर भी जो है लगाम लगाई जा सके। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो कार्रवाई है वो पूरे तौर पर जारी है। सिर्फ 1-2 लोगों को अभी तक हमने डिटेट होते हुए देखा है। खुर्रम, अगर आपके साथ वहां पे कोई मौजूद है तो उनसे ये पूछिएगा कि कार्रवाई से पहले क्या उन्हें किसी भी तरह का कोई नोटिस जारी किया गया था?
देखिए ये जो क्योंकि रिमूवेबल इंक्रोचमेंट को हटाने की बात है, आमतौर से जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और ये बात क्योंकि अदालत में भी उठी थी, तो साफ तौर पर एमसीडी के एहलकारों का ये कहना था कि जो रिमूवेबल होते हैं, यानी कि जो आमतौर से वैसे ही सड़क पर रख दिए जाते हैं, उसके लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन किया है या किसी ने बिल्डिंग बनाई है, तो उसको लेकर के जरूर जो है यहाँ लोग ये मतलब वो उसमें नोटिस देना जो है जरूरी होता है। तो कई लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे जरूर बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह का ऑब्जेक्शन है। बुलडोजर चल रहा है, आप लोग सवाल उठा रहे थे, तो ऐसा क्या है जिसको लेकर के ये सवाल जो है आप उठा रहे हैं? बस सिर्फ एक टेरर क्रिएट करने के लिए माहौल में, सिर्फ माहौल को पैनिक करने के लिए इतनी बड़ी जेसीबी लाई गई है। आप ये सामने देख लीजिए, इसके ऊपर ये काम जो ये कूड़ा बिन रहे हैं, पोस्टर उठा रहे हैं, छोटे छोटे टीओ के वो हटा रहे हैं, तिरपाल, उसके लिए जेसीबी की क्या जरूरत है? गरीब आदमी पटरी के ऊपर अगर दुकान लगा रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसके रोजगार का इंतजाम करें। रोजगार पहले उसे दे तो दीजिए, गरीब आदमी जब भी तो अपनी पटरी से हटेगा। देखिए हम पहले ही कह रहे थे कि इसकी जद में जो लोग आ रहे हैं वो आमतौर से गरीब लोग हैं और मजदूर लोग हैं, जो चाय की दुकान लगाते हैं, खोचा लगाते हैं। यही वजह है कि वो अपनी बात ये कहना चाहते हैं, और वो ये इस बात को लेकर के काफी जो है अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम जो चीजें जो हो रही हैं यहाँ पर जो हो रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है? अच्छा है, समर्थन दे रहे हो हम लोग, तो बहुत बढ़िया हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा कर रहे हैं। कई लोग जो है विरोध करते हुए डिटेन भी हुए हैं। उनका कहना है कि जेसीबी लाने की जरूरत नहीं थी। अभी जो यहाँ पर कब्जे कितने थे यहाँ पर सड़कों पर, वो कितने कब्जे थे? कितने कब्जे थे यहाँ पर? यहाँ तो कब्जे तो नहीं है, जरा ठेले वाले होते हैं, कब्जे तो कोई है यहाँ पे स्थायी रूप से कोई नहीं है, पर टेम्परेरी है, वो ना हटा लिया, ठीक है, उसका समर्थन करते हैं और स्थायी रूप से कुछ निवारण होना चाहिए। अच्छा है। तो बहरहाल यहाँ पर लोग इस बात को लेकर के काफी खुश हैं, जो थोड़े बहुत कब्जे थे वो हटाए जा रहे हैं। यही वजह है कि ये कार्रवाई जो है वो पूरे जोर शोर के साथ चल रही है, और तमाम जो चीजें हैं उसके बावजूद जो है कार्रवाई पूरे तौर से कहना चाहिए सफल है। और एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, बिल्कुल खुर्रम शहजाद, इन तमाम चीजों से हमें यही साबित होता है कि जिस तरह से इन हदामी कार्रवाई से कुछ लोग नाराज तो कुछ लोग खुश नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से एमसीडी की टीम इस पूरे तरीके को अंजाम तक लेके जाएगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात के ताल्लुक से आपको बताई जा रही है। मध्य प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन का मामला है। बगैर ओबीसी रिजर्वेशन के होंगे इंतखाबात। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 2 हफ्तों में नोटिफिकेशन जारी करने को कहा। 5 साल में चुनाव कराना दस्तूरी जिम्मेदारी। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन के मामले के ताल्लुक से। बगैर ओबीसी रिजर्वेशन के होंगे आज इंतखाबात। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 2 हफ्तों में नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म सादर किया है। 5 साल में चुनाव कराना दस्तूरी जिम्मेदारी। तो नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस